हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ कलेक्टिव रीडिंग। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसे देख सकते हैं। और जो हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है वो है, हम देखने की कोशिश करेंगे कौन है जो आपका क्रश है या आपको अपना क्रश मानता है। ठीक है, और आपको नहीं पता है या हो सकता है आपको पता है, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये वही पर्सन है या लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। ठीक है, अपने एनर्जीज़ पर फोकस करना है। थोड़ा सा सेटअप आप चेंज देखेंगे आज, क्योंकि मैं बहुत क्विक रीडिंग करने वाली हूँ। टाइमिंग नहीं है, टाइम का बड़ा शॉर्टेज है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा इस तरह से रीडिंग कर रही हूँ आज। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट होती है, तो वीडियो को लाइक प्लीज़ कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं देख रही हूँ आजकल मेरी वीडियो पर व्यूज़ कम हो गए हैं अचानक से। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ है, या फिर मेरी एब्सेंस की वजह से ऐसा हुआ है। बट जितने लोग आ रहे एटलीस्ट उतने लोग तुम लाइक करें वीडियो को, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने जो मेहनत की है वो मेहनत मेरी सक्सेस हुई। ठीक है, सो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कौन है जो आपके क्रश है। अभी मैं कार्ड नहीं ले रही हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, कौन है जो मेरे व्यूवर्स के क्रश हैं। और ओके, जो पलटे हैं वही कार्ड ले रही हूँ मैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन अगेन। मैं ये कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, मैंने सिर्फ बोला था कि जो पलटे हैं मैं वही कार्ड्स लूँगी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ मुझे इस तरह से बताइए कि सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर मैसेज मिले। ठीक है, तो कौन है जो मेरे व्यूवर्स की क्रश है या उनको अपना क्रश मानता है। बहुत सारे कार्ड हैं ये। ठीक है, ओके, द टावर, राइट। और देखते हैं, कार्ड्स ज़्यादा ही लूँगी मैं ताकि हमको ज़्यादा पता चल पाए, और रीडिंग में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, 10 से 15 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए हैंड रिटन चैनल मैसेजेस भी निकालने वाली हूँ, तो उसमें भी आपके इनिशियल्स वगैरह। एक कार्ड पलटा है, एक्चुअली 2 पलटे हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 7 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो जिनके हो सकते हैं आपके जो क्रश हो वो फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, एयर साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, पेज ऑफ कप्स, तो हो सकता है आपसे एज में छोटे हों। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड लास्ट जो कार्ड है द वर्ल्ड। ओके, अमेजिंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं ऑरेकल से भी निकाल लेती हूँ। ठीक है, सो इनकी पहली पहचान मैं बता देती हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। एक सेकेंड, हाँ कार्ड पलटा है तो मैं उसको सीधा कर रही हूँ पहले, ताकि यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को अपना क्रश मानते हैं या उनको स्टॉक करते हैं, क्योंकि स्टॉकिंग यहाँ दिखाई दे रही है। तो पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच डिस्टेंस हो, किसी प्रकार का फिज़िकल डिस्टेंस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और या डिस्टेंस फॉर श्योर 200% श्योर हूँ मैं कि आप लोगों के, आपका जो भी क्रश है और जो आपको अपना क्रश मानता है वो आपसे डेफिनेटली दूरी पर रहते हैं, काफ़ी डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। और ओके, पेशेंस नंबर 16,
जैसे मैंने कहा ही कि इमेच्योर एनर्जी भी आ रही है हमारे पास में, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग 16 साल के हो जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो इनकी एक पहचान मैं बता दूँ, ये बहुत प्राउडी एटीट्यूड वाला बंदा या बंदी जो कोई भी हो सकता है, ये इनकी निशानी है, या इनके ऐसे आप इनको पहचान सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस नंबर 13, ये आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स वगैरह है। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स है, या आपके फादर के, आपकी मदर के जो फ्रेंड है उनका बेटा या बेटी हो सकती है, आपके फादर के फ्रेंड के बेटा या बेटी हो सकती है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं मुझे, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि ओके, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39 ओके। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं वॉकिंग वगैरह पे जाते हो, गार्डन वगैरह में घूमने, तो ये वहाँ पर आपको स्टॉक करते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। विक्ट्री नंबर 28 बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये आपके कोई सोशल मीडिया का भी कोई फ्रेंड है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी पोस्ट लाइक करता है या वॉच करता है, स्टॉक करता है आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस। और तो इनको भी आप पे बड़ा क्रश है। और हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, हमारे पास कप्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो इनके मन में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो है। मे बी ये आपके पास मैंने एक कार्ड निकाला था, 2 कार्ड निकल आए हैं, ठीक है। वो डोर टू रोमांस ओके ओके, और डोर टू वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज़ और बताती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक से द सन है हमारे पास, ठीक है। और बताती जाती हूँ मैं, मेरे को मैसेज जैसे जैसे चैनल होंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। बट सबसे पहले जहाँ मेरी नज़र पड़ी है, तो मिररिंग नंबर्स आए हमारे पास में नंबर 13 और नंबर 31। तो आप में से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कुछ लोगों के कि आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, मिररिंग नंबर आए हैं, ट्विन फ्लेम डेफिनेटली है। नंबर जो 13 है वो फाइनेंशियल क्राइसिस है, देख सकते हो तिजोरी खाली पड़ी हुई है, कुछ 1-2 सिक्के और जाले लगे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और ये है डोर टू वैल्यू, ये नंबर 31 है। और आप देख सकते हैं कैसे डोर से अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है, फाइनेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि उनकी लाइफ में अभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, या आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। तो हो सकता है कि जब या तो वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे या आप उनकी लाइफ में एंटर करोगे, तो शायद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल इम्प्रूव होगी। ये भी मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये आपके जो भी क्रश है, या जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या जो भी हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी टाइम से बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं। या तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको आपसे थोड़ा सा फियर है, इसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स आपको शो नहीं कर रहे हैं। और इनको ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसको आप डेट कर रहे हो, इस वजह से भी ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। डेफिनेटली आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन सोच विचार में पड़ गए हैं, थोड़ा सा फियर है इनको, या इनको ये लग रहा है कि या तो आप मैरिड हैं। मुझे कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी रीडिंग देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो है, आपका जो क्रश है, या तो आप मैरिड हैं, या फिर आपके जो भी क्रश है वो मैरिड हैं, तो शायद ये भी एक रीज़न है। और किड्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें मुझे किड्स दिखाई दे रहे हैं। तो समहाउ ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं। आपकी शादी, आपके बच्चे हो सकते हैं, इसकी वजह से वो आप तक के नहीं पहुंच पा रहे हैं।
ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको फैंटेसाइज़ करते हैं, आपके बारे में ड्रीम देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेकर के काफ़ी पैशनेट हैं, या उनको ऐसा लगता है, ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जिनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस ज़्यादा हैं, इसकी वजह से ये आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। हो सकते हैं कि ये इनकी गलतफहमी हो जो आप शायद आने वाले समय में दूर करें, ठीक है। तो इनको ऐसा भी लगता है। ये डेफिनेटली वही पर्सन या बंदा या बंदी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में अभी रिसेंट ही कुछ घमासान हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में जो इनकी नींव हिल गई हो, ऐसा कुछ हुआ है। या तो कुछ बहुत ज़्यादा इनकी हेल्थ का हो सकता है, या इनको बहुत बिजनेस में लॉस हुआ है, या समथिंग कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको लोगों को ट्रस्ट करने में एक तो बहुत दिक्कत जा रही है इनको, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट उसके अगर अलावा देखें हम तो भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, या तो ये अगर मैरिड थे तो इनका डाइवोर्स हुआ है, ठीक है, या सेपरेशन हुआ है, समथिंग ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर सिंगल भी थे तो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर इनका ब्रेकअप वगैरह रिसेंटली हुआ है और उस चीज़ से भी ये बाहर आने के लिए इनको थोड़ा सा टाइम लगा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका ट्विन फ्लेम, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं, बट मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज़्यादा गेट हो रही है, तो मैं आपको ये कहूँगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये या तो वो पर्सन है जो आपके कोचिंग सेंटर पर आते हैं, ये मैसेज मुझे चैनल हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप सेम कोचिंग सेंटर पर जाते हैं, या फिर एक ऐसे जगह जाते हैं जहाँ आपका कॉलेज या स्कूल आमने सामने है, या फिर आपका कोचिंग सेंटर आमने सामने है, या ये वहाँ कोचिंग पढ़ने आते हैं, आपका घर सामने है। इस तरह की चीज़ें भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। इनकी कोई ज्वेलरी की शॉप हो सकती है, सोनार हो सकते हैं ये, और या फिर प्रॉपर्टी ब्रोकर का बिजनेस करते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। इनका खुद का सलून हो सकता है। व्हाट एल्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिच फैमिली से हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली से हो सकते हैं। या फिर ये भी एक रीज़न हो सकता है कि सॉरी जो वॉइसेस आ रही है उसको प्लीज़ अवॉइड करना, मैं भी फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, आई कांट हेल्प। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में स्टेटस का भी काफ़ी डिफरेंस है, ये भी एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो इतना सोच विचार कर रहे हैं आप तक के आने के लिए, ठीक है। बट अगर ये आप तक के आते हैं डेफिनेटली विक्ट्री है। पेशेंस का कार्ड आया है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइमिंग है अभी, वो आपको मैं ऐसा भी चैनल हो रहा है मुझे मैसेज, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स शो करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ पूरी तहस नहस हो चुकी है, उथल पुथल हो चुकी है। दूसरी चीज़ मैं ये यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अभी अभी ना उनको कुछ बिजनेस में, या फिर अगर जॉब करते हैं उनकी जॉब छूट गई है, या ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस उनको फेस करना पड़े जिसकी वजह से वो आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं। बट जैसे ही ये सारी सिचुएशंस क्लियर होती है डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कार्ड देख सकती हूँ, जैसे ही वो फ्री होंगे ना वैसे ही वो आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। सो लेट मी सी मोर। और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो लाइफ में है रोमांस आ रहा है, ये भी मैं काफ़ी स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, ठीक है। और काफ़ी लॉन्ग टर्म, अगर मैं लॉन्ग टर्म पे इस चीज़ को देखती हूँ, जो भी आपकी क्रश है, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लंबा रिश्ता रहेगा। कई लोगों के लिए शादी तक भी बात जा सकती है, क्योंकि किड्स मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहे हैं। मैं दोनों तरह से देखने और समझने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइज आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आप में से कुछ लोगों को इस व्यक्ति ने ऑलरेडी प्रपोज किया है, बट आपने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है। अपना हार्ट चक्र आप ब्लॉक करके बैठे हुए हो, तो अपना हार्ट ओपन कीजिए, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो आपके लिए काफ़ी
अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी ये रिलेशनशिप लाइफ के हर मैनर में, ठीक है। मैं ऐसा दिखाई दे रहा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है, या तो वो कम्युनिकेशन आपसे नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो ये भी मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप में से इनकी एज जो हो सकती है मैं वो भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। 31 एज हो सकती है, 16 हो सकती है, 39 हो सकती है, 28 हो सकती है, 33 हो सकती है, 29 हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। देखो 6 ऑफ कप्स डबल आ रहा है, तो इनके मन में ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। आई फील लाइक आई हैव नोन यू फ्रॉम बिफोर, फ्रॉम मैनी पास्ट लाइफ, यू फील फेमिलियर एंड दैट अट्रैक्ट्स मी टू यू। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड नीचे यस है। तो जैसे मैंने कहा आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आपके नेबर हो सकते हैं, आप एक ही बिल्डिंग में रहते हो, ऐसा भी हो सकता है, या आमने सामने वाली बिल्डिंग में रहते हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और व्हाट एल्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी मुलाकात इनसे किसी मंदिर या ऐसे क्या बोलते हैं धार्मिक जगह पर हुई थी, मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा, जो भी आप जिस भी रिलीजन से बिलीव करते हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से कोई मूवमेंट बहुत जल्द आपकी तरफ होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द। और 6-9 आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, यस फॉर श्योर। देखो मैं अब आपको क्लियर भी करती हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिए, सिर्फ 2 मिनट दीजिए मुझे। जैसे मैंने ये कार्ड निकाला है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इससे मेरे को क्लिक हुआ 6-9 देन, ठीक है, वेट सॉरी ये 10 ऑफ कप्स है, बट मुझे सडनली 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज इससे गेट हुई है, और ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6-9 मुझे बार बार क्लिक हो रहा है, तो अब आप लोग देख लेना जो भी है, ठीक है। और मैंने जो निकाला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, या इन्होंने मन तो बना लिया है, ठीक है, तो इन्होंने मन तो बना लिया है आपकी तरफ आने का, और ये मुझे आपकी तरफ आते हुए भी काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अभी शायद अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, या काम में बिज़ी होने की वजह से आप तक नहीं आ पा रहे थे। वाओ, मैंने क्या कहा था, ओह गॉड, बैक टू बैक इतने अच्छे कार्ड हैं। द सन के नीचे हमारे पास था कॉर्नोकॉपिया, जो कि नंबर 11 है, जो कि ट्विन फ्लेम का नंबर होता है। उसी के जस्ट नीचे हमारे पास था मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये 45 एज भी हो सकती है, एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी हैंडसम मुझे दिखाई दे रहे हैं ठीक है। और या बहुत अबंडेंस है ये रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप ये आपके जो भी क्रश इनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं, क्योंकि हमारे पास डोर टू वैल्यू है, हमारे पास कॉर्नोकॉपिया है, हमारे पास विक्ट्री है, हमारे पास सन है, डोर टू रोमांस है, द वर्ल्ड है। देर आर सो मैनी मेजर अरकानास एंड ऑरेकल से भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है अगर आप बहुत इस चीज़ को डिनाइल कर रहे हो, बहुत टाइम से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये रिलेशनशिप आपके लिए इस तरह से रहेगा, आपके चाहे आपकी उनकी फाइनेंशियल हो या ऐसे बोलेंगे कि आप एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। मैं इस तरह से देख पा रही हूँ, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं और वो फाइनेंशियली अच्छे हैं तो आप दोनों एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको वो जो चीज़ आपको नहीं मिली है और वो उनके पास है तो वो आपको उनसे मिलेगी और उनको आपसे मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एक जो पर्टिकुलर सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए जो कुछ चाहिए होगा वो सारा कुछ मुझे इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और देखती हूँ मैं, जिससे कि आपको बिल्कुल करेक्ट अंदाज़ा लग जाए कि दिस इज़ द वन, और क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। ठीक है, तो उनकी आइज़ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उनकी आइज़ भूरी भूरी हो सकती है, हेज़लनट या हेज़लनट बोल रही हूँ मैं हनी हेज़ल इस टाइप की हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है ब्लू भी हो सकती है, और ब्लैक तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। बट कुछ लोगों के लिए क्योंकि सब लोग तो भूरी आइज़ के और ब्लू आइज़ वाले नहीं हो सकते ना, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ये आपको देखना है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कल्चर डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा, हो सकता है आप हिंदू हो, वो मोमेडियन हो, या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। कल्चर का डिफरेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। पाइसिस हो सकते हैं, बड़े बाल रखने का शौक़ हो सकता है उन्हें, या फिर मीडियम हेयर या ऐसे। और व्हाट एल्स, उनको थोड़ा सा या तो ऐसा है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती हो। कुछ लोगों के लिए शाय नेचर भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा प्राउडी और एटीट्यूड भी हो सकता है उनके अंदर, ये भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। डिस्टेंस डेफिनेटली है, ट्रैवल करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे तक पहुंचने के लिए, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। और डिवाइन टाइमिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी, क्योंकि पेशेंस का भी कार्ड आया है हमारे पास। ठीक है ना, ये मैं कार्ड देख रही हूँ, मुझे ऐसे ही चैनल हो रहा है कार्ड देखते देखते, कि जब भी आप लोग मिलोगे या फर्स्ट टाइम मिलोगे या जब भी मिलोगे, तो हो सकता है 10 तारीख हो, तारीख 10 हो सकती है, मंथ 10 हो सकता है। देखो अक्टूबर चल रहा है, हो सकता है इसी मंथ आप लोगों की मुलाकात हो जाए, या फिर समय टाइम उस वक्त 10 बज रहा होगा, अब रात के बज रहे होंगे, दिन के बज रहे होंगे, आई डोंट नो, बट दिन के टाइम के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा प्रेफरली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और हो सकता है म्यूज़िक फील्ड से हो, उनको गाने लिखने सुनने का बहुत शौक हो, या गाने गाने का, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी हो सकती है। पेंटर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस इसके भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, या पेट लवर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और लिखना, किताबें लिखना, या ऑथर हो सकते हैं, ऑथर बोलते हैं ना, लेखक को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, उसके भी काफ़ी ज़्यादा। और मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, पाइसिस होने के काफ़ी ज़्यादा, मीन राशि उनकी हो सकती है, ये भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, मुझे ऐसा आप में से कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के ड्रीम्स भी कनेक्टेड है। हो सकता है या तो आपको उनके ड्रीम्स आते हो, या आपको ड्रीम में कुछ हिंट दिखती हो, या फिर उनको आपके ड्रीम्स आते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या आपको सांप वगैरह दिखाई देते हो ड्रीम में, तो ये चीज़ भी आपको उनसे कनेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यही सेम चीज़ वो भी देख रहे हो। बहुत अच्छी रिलेशनशिप में देखती हूँ, क्योंकि हर तरफ ना रोशनी रोशनी है। कार्ड्स में मैं जितनी तरफ नज़र मेरी जा रही है वहाँ रोशनी है। तो ये बोल सकते हैं कि अगर आप बहुत टाइम से या एक ऐसे रिलेशनशिप से आप या वो भी आए हैं जहाँ पर डार्कनेस ही आपने फेस की है, काफ़ी पेन फेस किया है, तो ये वो समय रहेगा जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पीस और हैप्पीनेस, अबंडेंस, जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ देखने और एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए चैनल मैसेजेस निकाल देती हूँ। मैंने सोचा था रीडिंग छोटी होगी, बट ये इसमें है। ठीक है, बट बहुत लंबी हो गई है, तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि आई थिंक इतने इनफ होंगे। और ये स्पेशली मैंने क्रश
जो क्रश की रीडिंग्स होती है उनके लिए ही बनाए हैं। करेंट फीलिंग्स वालों के लिए मैं अलग से चैनल करूँगी। फैमिली फ्रेंड्स ये उल्टा दिखेगा, मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ। फैमिली फ्रेंड्स, मैंने कहा ही था ये आपके फैमिली फ्रेंड्स होंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था रीडिंग के, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है। तुम मुझे जानती हो, याद करो। तो हो सकता है आप इनसे कहीं मिले हो, रिसेंटली कहीं टकराए हो या पास में कहीं टकराए हो, तो बोल रहे हैं तुम मुझे जानती हो, ठीक है। उनके इनिशिएट हो सकते हैं, इनिशियल्स हो सकते हैं, सॉरी, ABC। मैं खसक गई हूँ रीडिंग करते करते तो उनका नाम का लेटर हो सकता है A या B या C। एक मैसेज नीचे गिर गया है, मैं भी बाद में उठा लूँगी इसको। WXYZ इनसे उनका नाम हो सकता है, ठीक है। और व्हाट ओ माई गॉड, ज्वेलरी, रिंग। जैसे मैंने आपको कहा था, स्टार्टिंग में भी कहा था, हो सकता है इनकी कोई ज्वेलरी की शॉप हो या इनको ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक हो। अच्छा, रिंग भी आई है ना, तो हो सकता है इन्होंने आपके लिए ऑलरेडी कोई रिंग पसंद करके रखी हो और सोचा हो कि जब भी आप मिलोगे तो आपको देंगे। QRSTUV, तो इस लेटर से उनका नाम हो सकता है, ठीक है। QRSTUV, सॉरी मैं इसको खोल दूँ, वापस क्यों बंद कर रही हूँ। ट्रैवलिंग, तो हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान आप इनसे मिले हो, उसके बाद सोशल मीडिया वगैरह पे आप कनेक्ट हुए हो या ट्रैवलिंग समहाउ इन्वॉल्व हो। W आया है, अच्छा डबल है। KLM, तो इससे उनका लेटर हो सकता है, नाम का फर्स्ट लेटर या लास्ट नेम। सॉन्ग्स, तो हो सकता है उनको सॉन्ग सुनना पसंद हो या गाना पसंद हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि उनका म्यूज़िक से कोई रिलेशन हो सकता है। DFE, तो D, F और E से उनका नाम का लेटर हो सकता है, स्टार्ट होता हो GHIJ। ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा लेटर्स आ गए हैं। प्लीज़ तुम मुझसे बात कर लो, तो हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ही कि ना, एक तो इनको ईगो प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, और कुछ लोगों को फियर है कि आप समहाउ एट द सेम टाइम काफ़ी लोगों को डेट कर रहे हो या फिर आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा है, इस वजह से ये आपके पास नहीं पहुंच पा रहे, तो वो बोल रहे हैं प्लीज़ तुम मुझसे बात कर लो। सो गाइज़, यही थी आज की रीडिंग और चैनल मैसेजेस मैंने आप लोगों के लिए निकाले। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या देखना पसंद करेंगे वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने छोड़ा हुआ है, प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करके आप मैसेज छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल्स मैंने दे दी है। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।